हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ फाउंडेशनल यूनिट कॉल्ड अ प्रेल्यूड टू द स्टडी ऑफ पोएट्री। प्रेल्यूड मीन्स एन इंट्रोडक्शन। तो किस चीज़ का इंट्रोडक्शन, कि पोइट्री को किस तरीके से हम पढ़ें, किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करें, उसका introduction. So this is the kind of stuff you would learn in a master's level of literature class. But don't worry, I will try to make it all clear. By the end of this video, you will know exactly what tools you need to start analyzing poetry. So let me tell you what you're going to learn from this video. See, first thing, you will learn the new way to think about a poem. Okay, poem is not just a pretty words on page, it is more than that. Then you will get introduced by technical toolkit which will help you to clarify all that scary jargon like iambic pentameter और rhyme scheme. ठीक है, ऐसा टूल किट आपको पता चलेगा जिससे ये सारे जो जार्गन है, आयम्बिक पेंटामीटर, राइम्स, रिदम, मीटर्स, ये सब के बारे में आपको पता चलेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो एकदम पोम का जो सीक्रेट सॉस बोल सकते हैं वो है रिदम, उसके बारे में भी आप जानेंगे। ओके, यू विल गो बियॉन्ड जस्ट मीटर एंड सी हाउ पोम्स यूनिक साउंड इज क्रिएटेड। सो रिदम मीन्स साउंड। सो हियर important thing is to understand is that poem doesn't appear from nowhere. A poet is a person just like you and me, and they live in a specific time and place, and they are affected by what is happening in the world, the politics, the society and big events, and this is the poem's background or context. समझ में आई बात? जो पोएट है वो हम जैसे लोग ही हैं और वो एक स्पेसिफिक टाइम में जी रहे हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम, और वो टाइम जो है कई इवेंट से अफेक्टेड है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, एनवायरनमेंट हो, और ये जो पोम वो लिखते हैं कहीं ना कहीं उस इवेंट से इंस्पायर्ड होता है। सपोज आप में से कोई पोएट बन जाए, आप ही पोएट बन जाओ आगे चल के, तो आपका जो पोम है कहीं ना कहीं आपके लाइफ से इंस्पायर्ड रहेगा। जिस टाइम में आप जी रहे हो उस टाइम से इंस्पायर्ड होगा। आप मोहनजोदारो के टाइम की चीज़ें उसमें नहीं लिखोगे क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अभी जो हो रहा है आपके साथ, आपने जो लाइफ जिया है, उससे इंस्पिरेशन लेकर आप अपने पोम को लिखोगे। लेकिन हमेशा ऐसा ही नहीं होता है। पोम खाली हिस्टोरिकल या फिर हमारे बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो पर्सनल होता है, हमारे एक्सपीरियंस पे, हमारे सिर्फ और सिर्फ इमोशन या फिर इमेजिनेशन पर भी बेस्ड होता है। अगर आप विलियम ब्लेक का पोम पढ़ोगे तो उनके टाइम का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में आपको समझने में हेल्प मिलेगा, या फिर कमला दास का, तो उनके पर्सनल लाइफ या फिर उनके टाइम की जो सोसाइटी थी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ फॉर यू, योर रोल एज द रीडर। द पोएट क्रिएट्स द वर्ड्स बट यू हेल्प क्रिएट द मीनिंग। मतलब पोएट ने अपना वर्क लिख दिया, अपना पोम लिख दिया, अब रीडर है, अब ये रीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पोम को मीनिंग दे, उसे इंटरप्रेट करे। जस्ट लाइक अ सॉन्ग can mean different things to different people. A poem's meaning is also shaped by the reader. The reader complete the poem. तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि कोई भी इंटरप्रिटेशन जो होता है पोम का वो सिंगल या फिक्स्ड नहीं रहता। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पोम को जिस तरीके से समझा, ज़रूरी नहीं है आप भी उसे उसी तरीके से समझे। हो सकता है आपका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मेरा मीनिंग जो मैंने निकाला है वो सही है और आपका गलत। नहीं, आपका हिसाब से आपका मीनिंग सही है और मेरे हिसाब से मेरा। तो पोम का कोई भी फिक्स्ड मीनिंग नहीं रहता। नाउ वी विल सी द हार्ट बीट ऑफ अ पोम। हार्ट बीट मतलब जिससे पोम एक्चुअली बनता है, जिससे पोम जो है वो जिंदा रहता है। तो वो क्या है? मीटर एंड साउंड। मीटर इज सिंपली द पैटर्न ऑफ बीट्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। समझे? एक पैटर्न है, एक बीट का पैटर्न है जिसके वजह से पोइट्री जो है वो कॉमन लैंग्वेज से डिफरेंट लगता है, जो रेगुलर लैंग्वेज है उससे डिफरेंट लगता है। किससे डिफरेंट लगता है? इसी मीटर के यूज से। नाउ हाउ डू वी फाइंड दिस हार्ट बीट, मीन्स हाउ डू वी फाइंड दिस मीटर एंड साउंड? वी लुक एट द सिलेबल्स। सिलेबल्स मीन्स वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड विच कंटेन्स वन वोवेल साउंड। वोवेल मतलब कौन सा साउंड? जैसे कि अ, आई, ओ, ये सब क्या है? वोवेल साउंड है। ई। तो सिलेबल मतलब कोई भी वर्ड जिसमें एक वोवेल साउंड हो। तो यहाँ पर दो टाइप का सिलेबल है, एक है सॉफ्ट, एक है स्ट्रॉन्ग। तो जो सॉफ्ट है उसका साइन ऐसा है यू, और स्ट्रॉन्ग सिलेबल का साइन है यहाँ पे देख लिए
स्लैश, ओके, उसे हम बोलते हैं हैवी और यू कैन से स्ट्रेस्ड साउंड। तो जो सॉफ्ट सिलेबल है, मतलब जो क्विक साउंड है, लाइट साउंड है, वो है द, और जो बहुत हैवी है, स्ट्रेस्ड है, लव, टाइम। And when we group these soft and strong syllables in one single unit, then we called it as feet. Okay, think of them like a dance steps. So now we will see the different types of, 4 different types of feet. So the first one is, and which is very common, ये English poetry का सबसे common step है, वो है the I am. यहाँ पे sound सुनिए, tadam. तो पहले है soft, फिर उसके बाद है high. Okay, जैसे rise, behold. एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, I want to go to school today. तो यहाँ पर I क्या है, soft, want क्या है, high, to क्या है, soft, go क्या है, high, फिर से to क्या है, soft, school क्या है, high, to क्या है, soft, day क्या है, high. तो ये बहुत ही कॉमन स्टेप है, मतलब कि soft, high, soft, high. फिर जो दूसरा पैटर्न है वो है ट्रॉची, जिसमें पहला आता है हाई, फिर लो, पहला है हाई सिलेबल्स, फिर लो, डम ड, डम ड, मतलब आई एम का सीधा उल्टा। आई एम में पहले क्या है, पहले सॉफ्ट है फिर हाई है, लेकिन ट्रॉची में क्या है, पहले हाई है फिर सॉफ्ट है। टाइगर, होली। देन नेक्स्ट इज एनापिस्ट, वेयर यू हैव 2 soft syllable and 1 high, means t dum, या फिर ये वर्ड है interrupt, inter मतलब 2 सॉफ्ट है, इन सॉफ्ट है, टर सॉफ्ट है, और रप्ट क्या है, हाई सिलेबल। देन फोर्थ वन इज dactyl, here you have first high syllable then 2 soft, dum ta, for example merrily, तो mer क्या है, हाई सिलेबल, और रिली मीन्स री जो है वो सॉफ्ट है, ली सॉफ्ट है, मैर हाई है, मैरली। नाउ लेट्स काउंट द स्टेप्स इन अ लाइन. इफ अ लाइन हैज 5 IM स्टेप्स, वी कॉल इट iambic pentameter. पेंटा मतलब क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है 5, तो मतलब है इसमें 5 मीटर्स है, 5 iambic meters. एंड दिस इज द फेमस रिदम यूज्ड बाय शेक्सपियर. शेक्सपियर इस रिदम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पे 5 iambic meters हो. ओके, iambic pentameter. फॉर एग्जाम्पल, shall I compare the to a summer's day. तो यहाँ पे iambic pentameter यूज़ हुआ है, पहले लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई. ऐसा कितनी बार हुआ है, 5 बार. तो इसलिए इसको बोलते हैं iambic pentameter. And the process of finding and marking this rhythm is called scansion, means scanning the line. It is just like writing down the beats of a song. Now, after discussing about meters, now we'll discuss rhymes and rhythm. Okay, rhymes and rhythm is called the special voice of poets. Rhyme is very easy to understand. It is when words sound the same at the end, like cat and hat. These rhymes are often organized into patterns that create stanzas or verse paragraph. Okay, जो भी मतलब एंड में, लाइन के एंड में जो वर्ड आता है, फिर उससे मैच करता हुआ दूसरा वर्ड, उसी को ज़्यादातर राइम्स बोलते हैं, और इसको रिकग्नाइज करना बहुत ही ईजी होता है. बट द मोस्ट मैजिकल पार्ट इज रिदम. लेट मी एक्सप्लेन द डिफरेंस. मीटर जो हमने पढ़ा, मीटर इज द प्लान. It is the basic expected pattern of beats like dadam dadam. But rhythm is the real sound. Rhythm जो है actually में sound है. It is how the poet actually says the line. Sometimes they speed up, sometimes they slow down, sometimes they break the pattern to create a feeling. That's why we say that rhythm is the poet's special voice. It is what makes one poet sound different from another. And poets create rhythm by using sound tools like alliteration, means repeating the same sound at the start of words. For example, the silly snake sang a song. जो हिंदी में है अनुप्रास अलंकार, वैसा ही है ये. Then next sounds come from assonance, means repeating the same vowel sound inside words. For example, the rain in Spain falls mainly on plain. So these tools make the language musical and help to express poems
इमोशंस। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रिटिश पोइट्री से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आने हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।